हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के इस सीरीज में हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं या फिर आप पीवाईक्यू भी समझ सकते हैं इसे, क्योंकि विदित 15 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक सारे इसमें ऐड हैं और ये वस्तुनिष्ठ बुक से प्रश्न हैं सारे। तो ये जो है साहित्यिक उक्तियों से सारे प्रश्न हैं और इसका जो पहला पार्ट था वो मैंने डाला हुआ है। नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप थ्योरी देखें, उसके बाद आप पहला पार्ट देखें, उसके बाद ये कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है? और जैसे-जैसे मैंने थ्योरी करवाया है उसके अनुसार ही सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू मैं कराने वाली हूँ और करा रही हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के जो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर शांति प्रिय द्विवेदी जी का। तो ये कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है? क्योंकि जो शुक्ल जी कहते थे उसके ठीक विपरीत ये चलते थे। तो जिन्होंने भी हिंदी साहित्य का बुक पढ़ा होगा उनको बखूबी इस चीज़ का आइडिया होगा। तो ये कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या फिर जन्मेजय का नायक? स्कंदगुप्त जो कि 1928 का है, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933 और ये समस्या प्रधान नाटक भी मानी जाती है। ध्रुवस्वामिनी और जन्मेजय का नायक 1926। तो सभी का मैंने डेट भी बताया यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। तो ये पंक्ति किस नाटक से है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये स्कंदगुप्त से ही होगा, ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? और ये आपके कितनी ही बार यूजीसी नेट में टीजीटी पीजीटी 6 to 8 या फिर आप झारखंड से जो आचार्य सहायक वाला जो इस बार पेपर हुआ था, अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है उसका, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। तो देख सकते हैं कि कितने एग्जामों में एक ही तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना है। तो ये कहने वाले विद्वान कौन थे? तो ये विद्वान आपके जो थे रामचंद्र शुक्ल जी थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और इस बार ही बीपीएससी टीआरई थर्ड में ये टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो भक्ति का धर्म का रसात्मक रूप जो कहने वाले हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा और ये चिंतामणि भाग 1 से ली गई है। उसमें 17 टोटल निबंध संग्रहित हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, काफी महत्वपूर्ण है ये। तो ये जो कहने वाले थे किसने कहा है? ये कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे प्रश्न है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन तलवों को सहलाने में ही कुशल है, यह किसका वाक्य है? तलवों को सहलाने में ही कुशल है। तो ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद और ये होरी का कथन है। किसका उपन्यास जो है इनका? गोदान, कृषक जीवन का महाकाव्य जो माना जाता है, ये पंक्तियां इसी से ली गई है। तो ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सौंदर्यमयी चंचल कृतियां बनकर रहस्य है नाच रही, इस पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो ये जो पंक्ति है ये प्रसाद का है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देख लें, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दी गई है जिस तरह आपकी बीपीएससी तैयारी में पूछ लिया जाता है। यहाँ बोला जा रहा है कि प्रश्न 39 से लेके 49 तक यानी कि टोटल 10 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए काव्य पंक्ति दी गई है, उसके नीचे 4 रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। इनमें से किसी एक रचनाकार की कृति है, आपको सही रचनाकार का नाम चयनित करना है। तो देख सकते हैं कि पैटर्न वही है, सिर्फ यहाँ पर जो है एक से अधिक विकल्प शामिल इसमें नहीं है। बाकी जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो सेम बीपीएससी तैयारी जैसा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को कराने का मेरा मकसद जो है कि आप समझ पाएंगे इसके पैटर्न को, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जाहिर सी बात है इसके करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ भी मिलेगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। देख लें, पहला प्रश्न इसमें है कि मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी, वह सब क्या छाया उलझन है। किसकी पंक्ति है? ऑप्शंस है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे या फिर जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का पंक्ति है। डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हम नदी के द्वीप हैं धारा नहीं है। ये किसका है? तो ये अज्ञे की पंक्तियां हैं, नदी के द्वीप से ली गई है। आगे है कि मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम जो है यज्ञ की ज्वाला है। किस पंक्ति से है? किसकी पंक्ति है ये? ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये है अज्ञे का, ठीक है, अज्ञे का ही है। अगला प्रश्न है कि पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो ये जो है काफी फेमस है, इनकी राइटर महादेवी वर्मा जी। सी ऑप्शन। आगे है तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। देख सकते हैं, तो इस तरह के जो प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं वो 100% श्योर रखिए कि जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं वो आपके पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पीवाईक्यू काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी जो है ये महादेवी वर्मा जी का है। और चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और लाइक भी करते रहें साथ साथ देख रहे हैं तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छोड़ो मत यह दुख का क्षण है। छोड़ो मत यह दुख का क्षण है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा है। आगे है पंक्ति कवि हूँ रूपक हूँ दबी दूब का हरा हुआ नहीं कि चरने को दौड़ते। किस तरह देख सकते हैं कितना जो है इस पंक्ति में आप देख सकते हैं कि क्या है कि कवि हूँ लेकिन क्या रूपक हूँ, दबी हुई दूब का हरा हुआ नहीं हूँ कि चरने को दौड़ जाऊं। तो इस तरह की जो पंक्तियां आप देख पाएंगे, सीधे आप नागार्जुन को देखें, इस तरह की पंक्तियां इन्हीं के द्वारा कही गई है। आगे है डरने लगी मरण से भी, डरने लगी मरण से तो फिर चढ़ती हुई जवानी क्या। ठीक है, तो धूमिल की है, केदारनाथ अग्रवाल का है, दिनकर या फिर श्याम नारायण पांडे का है। किनका है ये? तो ये दिनकर द्वारा रचित है पंक्तियां कि डरने लगी अगर मृत्यु से तो फिर यह जवानी का फायदा ही क्या है, यानी कि कोई मूल्य ही नहीं है कि अगर अभी हम मृत्यु से डरने लगे तो फिर तो निडरता ही हाथ आने वाली है। चलिए आगे देख लें अगले प्रश्न को। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। जो ऊंच नीच का भेद नहीं मानता है उसे श्रेष्ठ ज्ञानी कहा गया है। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले कौन है? तो बिल्कुल ये दिनकर के द्वारा कही गई है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे है अगला प्रश्न है कि चखना होगा तुम्हें एक दिन महाप्रलय का प्यास प्यार सखी। चखना होगा तुम्हें एक दिन महाप्रलय का प्यार सखी। 48वें नंबर का जो प्रश्न है, पंक्तियां हैं, ये भी दिनकर का ही है। आगे है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। काफी महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले मैथिली शरण गुप्त जी थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका
यहाँ पर राइट होगा। आगे है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह किसका कथन है? तो ये जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कही गई कथन है, ध्यान रखना है इसे। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण होता है, यह कथन किसका है? तो 51 का आंसर आप लोग देंगे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत या फिर निराला। कौन कौन है? तो ये जो है कहने वाली ये महादेवी वर्मा जी ने कहा है। 51 नंबर का जो बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। आगे है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, यह किसने कहा है? काफी अर्थवान है ये पंक्तियां कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो ये कहने वाले कौन है? तो ये जो है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा कही गई है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि आलोचना मेरे व्यवहार का विषय है, विचार का नहीं। आलोचना मेरे व्यवहार का विषय है, विचार का नहीं, यह किसका वाक्य है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कही गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भाषा बुद्धि का एक उपकरण है, किसने कहा है? भाषा बुद्धि का एक उपकरण है, किसके द्वारा कहा गया है ऐसी बातें? तो ये अज्ञे द्वारा कही गई है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। और आगे है प्रश्न, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, काफी फेमस है एनटीए का ये प्रश्न, बहुत ही फेमस है। 2010 तक 11 आप देख सकते हैं कि 2004 से जो ट्रेंडिंग था इस प्रश्न का, लगातार पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया था। पहले तो एक ही शिफ्ट होता था और अभी फिर से एक शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो पहले के प्रश्न आप देखें 2004 से 18 तक, ठीक है, 18 तक आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं आप इस प्रश्न को देख ही लेंगे, क्योंकि कितने ही बार पूछा गया है इसका कोई लिमिट नहीं है। काफी फेमस प्रश्न रहा है ये यूजीसी नेट में। और अब तो टीजीटी पीजीटी 6 to 8 में भी पूछा गया है। यूपी के जो पीजीटी पेपर हुए थे उसमें ये प्रश्न काफी पूछी जाती थी, ठीक है, अभी भी पूछी जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण है इस तरह के प्रश्न, तो ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर आपको पता ही होगा, जिन्होंने प्रीवियस प्रश्न किया होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उत्तम आदर्श हैं, नारी इस आदर्श को पा चुकी है, यह किसने कहा है? देख सकते हैं यहाँ की नारी के महत्ता को यहाँ पे दर्शाया गया है कि मनुष्य के लिए जो क्षमा, त्याग और अहिंसा जो उत्तम आदर्श होते हैं जीवन के, ये सभी नारी में विद्यमान है, ठीक है, और नारी इसे पा चुकी है। सही बात है कि नारी क्षमा करने में भी सक्षम है, त्याग, बलिदान, प्रेम सभी उनमें परिपूर्ण रहता है। तो ये नारी में देखी जा सकती है। तो इन्होंने यहाँ पर नारी की महत्ता को दर्शाया है। तो ये कहने वाले कौन है? तो 56 नंबर का जो आंसर होगा ये कौन कह सकते हैं ऐसे अर्थपूर्ण बातें? प्रेमचंद्र द्वारा कही गई है, ठीक है। इस तरह के बातें जो है प्रेमचंद्र ने ज्यादा जोर दिया है नारी पे। और उनकी आप देख सकते हैं जितना भी उपन्यास है उनमें कहीं ना कहीं नारी की भावनाओं को उन्होंने किस तरह से उकेरा है, देख सकते हैं। आगे है कि मातृत्व महान गौरव का पद है, यहाँ भी देखें। संसार की सबसे बड़ी साधना तपस्या, त्याग और महान विजय है। मातृत्व के बारे में ये कहने वाले कौन है? तो ये कहने वाले भी है प्रेमचंद्र जी हैं। देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण इन्होंने बातें कही हैं। तो अगर इनके ही वचनों पर ध्यान दें, उसे समझें, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमी रह जाएगी। जो भी विचार वितर्क करते हैं वो देखें कि उस टाइम में जब क्या प्रगतिवाद का सीजन रहा था, उस टाइम में देखें कि
प्रेमचंद्र के मन में इस तरह के विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात थी कि क्या चल रहा था उनके दिमाग में, किस तरह से उन्होंने मातृत्व के व्यक्तित्व को समझा, स्त्री को समझा, उनके रहन-सहन, उनके व्यक्तिगत विचार को समझा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के मनःस्थिति को समझते हैं। जिन्होंने समझा वो प्रेमचंद्र थे। हालाँकि इन्होंने अपना रुख बाद में मोड़ा। पहले तो यथार्थवाद की तरफ अपनी विचार को रखा। उनकी बड़े घर की बेटी आप देख लें, फिर अन्य कहानियाँ भी देख लें, लेकिन धीरे-धीरे उनमें जो परिवर्तन दिखा और वो आप उनके उपन्यास कहानी में बखूबी देख सकते हैं। तो ऐसे विचारों को आज भी नमन करना चाहिए। अभी भी ज़िंदा हैं प्रेमचंद्र, कहीं न कहीं, किसी न किसी इंसान में और सब इंसान में जीवित हैं प्रेमचंद्र। कभी नहीं मरते ऐसे कलाकार, लेखक जो भी हैं, कभी नहीं मरते। ऐसे व्यक्तित्व हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा ही रहेंगे। और अगला प्रश्न है इसी के साथ, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा कही गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं ये किसका वाक्य है कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है? यह किसका वाक्य है? संपूर्णानंद है, सरोजिनी नायडू है, गोविंद बल्लभ पंत है या फिर आचार्य नरेंद्र देव हैं। कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ही होंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भूल को भूल ना समझना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कि भूल को भूल ना समझना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा ही कही गई है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे है, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? छोटा सा पंक्ति है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है राधाचरण गोस्वामी जी का है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कुंदन को रंग फीको लागे, तो ये तो मदिराम के साथ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कुलवंती सतीशो सती भई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, हम ना मरे मरही संसारा। तो ये तो हो जाएगा तुलसीदास द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन से जाना ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस पे हम लोग जाएंगे, सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो कुंदन को रंग फीको लागे, तो ये जो है आपका इसमें हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 4, ए का 4। तो ए का 4 2 ऑप्शंस में है आपका, ठीक है। उसके बाद कुलवंती सती सो सती भई, कुलवंती शत सो सती भई। अब बी का हो जाएगा आपका यहाँ पर कुतबन का हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेमार्गी कवि थे। तो इस तरह के जो आप देखें तो ये कुतबन का हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। बी का थर्ड। और पर पीरा सम नहीं अधमाई, ये तो तुलसीदास जी का है। तो एक एक की ओर बढ़ेगा ये। और हम ना मरे मरे हैं संसारा, तो ये कहने वाले कबीर थे, ठीक है। तो ए ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनके कथन से सुमेलित करना है आपको, ठीक है। देव है, वृंद है, रश्लीन है, केशव है। तो अविधा उत्तम काव्य है, ये तो देव के साथ ही चल जाएगा। तो ए का थर्ड होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए का थर्ड होगा, ठीक है। ए का थर्ड होगा, तो ए का थर्ड आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, बी में। उसके बाद बी का देख सकते हैं क्या है, 4 है। बी का 4 हो जाएगा। वृंद का 4 है कि जानी परत है काक पिकु ऋतु वसंत, ठीक है। तो यहाँ पर 4
उसके बाद सी का हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा थर्ड यहाँ पर, देव का हो जाएगा 3, अब बी का हो जाएगा 4, और उसके बाद सी का हो जाएगा, सी क्या है रश्लीन, सी का हो जाएगा 2, जियत मरत झुकी झुकी परत। उसके बाद डी का हो जाएगा 1, केशव का 1, भूषण बिनु ना बिराजहि। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ भी उसी तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राम नाम है मरम है आना, राम नाम का मरम है आना। हरि हूँ राजनीति पढ़ियाई, तो ये जो है ये सूरदास की है भ्रमर गीत सार से। केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये तुलसीदास का हो जाएगा। अजगर करे ना चाकरी, ये हो जाएगा मलिक दास का। और राम नाम का मरम है आना, तो ये कबीर दास द्वारा हो जाएगा। तो एक आपका हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। राम नाम का मरम है आना, ए का हो जाएगा 2, ठीक है, तो ए का 2 यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हरि हूँ राजनीति पढ़ियाई 3 होगा सूरदास। केशव कहीं ना जाइए क्या कहिए तुलसीदास। और फिर डी का होगा अजगर करे ना चाकरी मलुकदास। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो देसिल बउना सब जन मिठा विद्यापति, ये तो होगा। अब बरिश 18 क्षत्रिय जी, ये भी सही है। संतन को कहाँ सी करी शो काम कुंभनदास, बिल्कुल। गौरख जगायो जोग, नहीं, ये सूरदास ने नहीं तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपका चयन करना है आपको। तो यहाँ पर देख लें, कूट भी दी गई है। क्या है पहला कि कनक कदली पर सिंह समारन, तापर मेरु समाने, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयहूं खेलन होरी। तो ये जो है ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। तो पद्माकर यहाँ पर कहाँ है देख लें, यहाँ पर है, ठीक है। तो बी का 5 होगा। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, ये घनानंद द्वारा रचित है पंक्ति है। मोर पखा सिर ऊपर राखे, गुंज की माल गले पहरोगे, तो ये रशखान द्वारा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा, इसके ऑप्शंस पे जाना होगा। चलिए ऑप्शंस पे जाना होगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कनक कदली पर सिंह समारन, तापर मेरु समाने, ये नहीं पता अभी, ठीक है। लेकिन नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आए हूँ खेलन होरी, तो ये जो है ये पद्माकर की पंक्ति है। तो बी को 5 के साथ हम लोग मैच करेंगे, तो बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अति शुद्धो स्नेह को मारक है, तो सी को सी जो है ये घनानंद के साथ जाने वाला है। तो सी का 1 होगा, तो सी का यहाँ 1 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो डी आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहरेंगे, तो ये रशखान के द्वारा है। और कनक कदली पर सिंह समारन, तापर मेरु समाने, तो ये जो है ए का थर्ड ही होगा। तो थर्ड थर्ड यानी विद्यापति का है। देख सकते हैं कि जो आपको आ रहा है अगर आप उसको लेकर आगे बढ़ें तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्त पंक्ति किस कृति में आई है।
तो ये जो है ये लहर, ठीक है, 1933 की ये रचना है, यहीं से ये आई है। झरना का अगर बात करें, इसका प्रकाशन वर्ष 1918 है, परिमल 1930 है, पल्लव 1928 है। तो सभी के डेट को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। क्या है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। इसके आगे की पंक्तियां हैं, मुझे याद आ रही है। बी ऑप्शन है सबने भी अलग अलग संगीत सुना। तो ये तो सीधे आपके असाध्य वीणा की तरफ आप देख सकते हैं। ये असाध्य वीणा से है अज्ञे की। नयन में जिसके जलद पर त्रिशत चातक हूँ। तो ये भी कुछ याद आ रही है मुझे। और असनी पात से साहित उन्नत सत सतवीर। तो चलिए मिलाते हैं अब। अज्ञे है तो बी का तो वन ही होगा, बी का वन ही होगा और ए का होगा मुक्तिबोध, ठीक है। बी का वन होगा यहाँ पर, सॉरी बी का वन होगा और ए का होगा मुक्तिबोध। तो ए का 4 और बी का 1 देखते हैं किसमें है। यहाँ पर देखें कि ए का 4 था, ठीक है, और बी का 1 था और सी का 2 है और डी का 3rd। सी का 2 और डी का 3rd। सी का 2 है, सी का 2 होगा यानी कि, और डी का 3rd, डी का 3rd, ठीक है। तो नयन में जिसके जलद व त्रिषित चातक हूँ, महादेवी वर्मा जी का है। और असनी पात से सहित उन्नत सत सतवीर, तो ये निराला जी का है। और ये मुक्तिबोध का है। और सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये अज्ञे का है, आषाढ़ी वीणा से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो सजनी मधुर निजत्व दे, कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं, प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहागरी। तो ये तो प्रसाद जी का पंक्ति है। कौन तू रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सी जो है, सी का तो 1 होगा, सी का 1 है, सी का 1 है। तो ये दो दो जगह हो जाएगा, सी का 1, ठीक है। आगे देख लें, सी का 1 है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद ए का क्या है, सजनी मधुर निजत्व दे, कैसे मिलूं अभिमानिनी में। तो ये जो पंक्ति है ये आपका महादेवी वर्मा जी का हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 एक ही में है, बी का 3rd है, सी का 1 है अभी मिलाया और डी का भी 2 है। तो बी का 3rd है। बी का क्या है कि प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसे में सो गई अभागी। तो बी का है, बी का आपका 3rd था, ठीक है, 3rd था। 3rd कौन है, तो ये निराला जी की पंक्ति है। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी। तो ये निराला जी का होगा। आगे है कि तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहागरी, सी का 1 होगा, जयशंकर प्रसाद। और कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। तो ये पंत जी द्वारा है, ठीक है, ये पंत जी द्वारा है, डी का 2 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला और आज का लास्ट जो प्रश्न है, यहाँ पर देखें कि कौन सा युग्म संगत है। तो आह वेदना मिली विदाई, ये प्रसाद जी का है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नहीं ये महादेवी वर्मा जी का नहीं, मैथिली शरण गुप्त की जो यशोधरा है ये वहीं से ली गई है। काफी महत्वपूर्ण ये सभी इसमें पंक्तियां हैं। मेरे पास ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये, सभी को पढ़ना चाहिए एक बार। एक बार बस और नाच तू श्यामा, नहीं ये प्रबंध का नहीं है, दुख सबको मांझता है। तो ये निराला जी का नहीं है, ये अज्ञे का है या फिर प्रसाद का है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही दोनों का है, लेकिन निराला जी का नहीं है। तो ए ही ऑप्शन यहाँ पर संगत है, बाकी असंगत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ। तब तक बिल्कुल बने रहे मेरे साथ। यहाँ पर जितने भी वस्तुनिष्ठ बुक से प्रश्न बने हैं, सभी टॉपिक से मैं आपको कराने वाली हूँ। साथ ही
थ्योरी भी मैंने कराया है और जो टॉपिक का थ्योरी बचा हुआ है, मैं कंटिन्यूअस उसको कराने वाली हूँ। तो बिल्कुल इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर सकते हैं। अन्य एग्ज़ाम के लिए भी साथ में और चैनल को ज़रूर से आप शेयर, सब्सक्राइब करते रहें साथ-साथ और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ।